हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अगला चैप्टर इवोल्यूशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। बच्चों, इवोल्यूशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस्ड हो जाएं कि इवोल्यूशन है क्या चीज। इवोल्यूशन कहते हैं ग्रेजुअली अनफोल्डिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रेजुअल अनफोल्डिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड एज द इवोल्यूशन। इसको दूसरे तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं ऑर्डरली चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर। कोई भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर चेंज होता है तो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। इससे एक नया ब्रांच ऑफ साइंस भी डेवलप हुआ जिसको हम लोग कहते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। क्या नाम दिया गया, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। अर्थ पर कितने तरह के लाइफ के फॉर्म्स हैं, रूप हैं, वह सारा चीज जो है हम लोग इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ये चूंकि एनसीईआरटी का टर्मिनोलॉजी है बच्चों, इनको जानना चाहिए आपको। अब हम लोग विशेष बात करेंगे इसमें कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग बात समझते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी है क्या चीज। इसमें सपोज किया जाता बिग बैंग एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, एक बहुत बड़ा गैसियस मास हुआ करता था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ और उसी से यूनिवर्स की रचना हुई। और ऐसा सपोज किया जाता है कि यूनिवर्स की रचना जो है 20 बिलियन ईयर्स एगो हुई। 20 बिलियन ईयर्स एगो, अर्थात जिस समय यूनिवर्स की रचना हुई, अर्थात और कह सकें बहुत सारे स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने, सैटेलाइट्स बने, मेटियोराइट्स बने, मेटियोर्स बने और भी सारे सेलेस्टियल बॉडी बने। ये सारी रचनाएं जो हैं, कहा गया, अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 बिलियन ईयर्स एगो हुआ। इसमें अब बात करते हैं अर्थ की, जहां की लाइफ की ओरिजिन की हम लोग बात करेंगे। तो अर्थ के बारे में कहा गया है कि इसकी ओरिजिन 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुई होगी। और जिस समय अर्थ की ओरिजिन हुई उस समय यह अर्थ बहुत ही हॉट हेवनली बॉडी हुआ करती थी। जाहिर सी बात है कि यूनिवर्स की रचना ही जो हुई थी बहुत एक हॉट बॉडी से हुआ था, एक्सप्लोजन के बाद हुआ था। तो अर्थ भी उसी तरह से हॉट ही होगी। और इसकी ओरिजिन सपोज किया जाता है, देखिए काफी टाइम लगा है अर्थ को बनने में, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद क्या हुआ, अब लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई इस पर बात करते हैं। तो शुरुआत में अर्थ का पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। अर्थ में किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं था। इनके जो मोल्टेन मासेस थे उनसे कुछ वाटर वेपर निकले, अमोनिया निकला, मीथेन निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, और यही चीजें क्या हुई, एक प्री एटमॉस्फेयर बनाया। उसके बाद सन से जो यूवी रेज चले उससे हुआ क्या चीज कि वाटर मॉलिक्यूल टूटा, वाटर मॉलिक्यूल्स टूटे, ऑक्सीजन टूटा, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल टूटा, वह क्या बनाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाया। उससे क्या बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना। ऑक्सीजन फिर जो है दूसरे मॉलिक्यूल से यानी कि O3 का निर्माण किया, यानी कि O2 प्लस O ये तुरंत मिल करके O3 का निर्माण किया। दैट मीन्स कि ओजोन लेयर का डेवलपमेंट हुआ। इस तरह से एक प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं रहा, क्या क्या रहा, फिर से बात किया जाए,
इसमें रहा अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। मेनली ये कुछ ऐसे कंपोनेंट थे जो हमारे प्री एटमॉस्फेयर में बने। बाद में क्या हुआ, O3 का एडिशन हुआ। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बने। अब धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर जब डाउन हुआ, अपर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जमा होते गया, और जमा होने के बाद वहां पर जब कंडेंस्ड हुआ तो टॉरेंशियल रेनफॉल हुआ। टॉरेंशियल रेनफॉल, लगातार बहुत बारिश हुई, और तब भी हमारी अर्थ जो है काफी हॉट हुआ करती थी। अचानक जब ठंडे पानी का बौछार हुआ, पॉरिंग हुआ, तो अर्थ का सरफेस क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। अर्थ के कुछ सरफेस क्या हो गए, काफी नीचे धंस गए, कुछ सरफेस काफी ऊपर हो गए, और कुछ सरफेस जो है जिस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा। जिस सरफेस में किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा वह प्लेन बनाया, मैदान जिसको आप कहते हो, और जो सरफेस ऊपर उठ गया वह माउंटेन का निर्माण किया, और जो सरफेस काफी नीचे धंस गया वहां पर ऊपर से बह रहा पानी, फ्लो करता हुआ पानी माउंटेन का और अदर सरफेसेस से जाकर के नीचे जमा होते गया। और उस पानी को हम लोग ब्रोथ कहें। क्यों कहें? क्योंकि वह सारे सरफेसेस से कुछ न कुछ चीजों को वाश करते हुए जा रहा था। ऐसी स्थिति में लाइफ की ओरिजिन हुई है, ऐसा सपोज किया जाता है। तो बच्चों, पहले हम लोग ये बात करें कि क्या क्या इनके पीछे कंसेप्ट दिया गया, इस पर बात करते हैं। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं अब थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ की। तो बच्चे, लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, इनके पीछे कई सारे थ्योरीज दिए गए हैं। क्या क्या थ्योरी हैं, इस पर बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले यह बात करें कि थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस, ए का मतलब नॉन लिविंग, और बायो समझ रहे हैं, जीनेसिस ओरिजिन, अर्थात लाइफ की ओरिजिन किसी नॉन लिविंग थिंग से हुआ है। लाइफ की ओरिजिन किसी नॉन लिविंग थिंग से हुआ है। अर्थात ये कहें कि इस थ्योरी के अनुसार लाइफ की ओरिजिन रॉटेन एंड डिकेइंग मैटर्स के साथ हुआ है। रॉटेन, सड़े गले जो चीजें हैं, उनसे लाइफ की ओरिजिन हुई है। लेकिन आज का एरा में आप भी सोच सकते हैं, क्या यह ऐसा संभव है? सारे लाइफ जो है रॉटेन और डिकेइंग मैटर से ही इवॉल्व हुए हैं। लेकिन चलिए दूसरी थ्योरीज की बात करते हैं। दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये थ्योरी जो है फ्रांसिस्को रेडी, स्पैलेंज़ोनी और लुइस पास्चर, ये 3 साइंटिस्टों ने मिलकर के थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दिया। इसी में से लुइस पास्चर ने इसको डिसअप्रूव किया था, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को। कैसे डिसअप्रूव किया था? उसने 2 फ्लास्क लिए, दोनों को वह स्टेरिलाइज्ड कर दिया। एक का माउथ जो है सील्ड कर दिया और दूसरे का माउथ ओपन रखा, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। कुछ समय के बाद जब उसको एनालाइज किया गया, स्टडी किया गया, तो जिस फ्लास्क, स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क का माउथ सील्ड कर दिया गया था, उसमें देखा गया कि किसी भी तरह का लाइफ उसमें नहीं पाया गया। जबकि जिस स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क का माउथ ओपन रखा गया, उसमें कुछ समय के बाद जो है कुछ लाइफ अर्थात माइक्रोब्स पाए गए। तो उसके आधार पर ये बायोजेनेसिस लुइस पास्चर के द्वारा डिसअप्रूव कर दिया गया था। और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस
ये फ्रांसिस्को रेडी एस्पालेंजोनी के साथ मिल करके इन्होंने दिया और वहां पर बताया कि किसी भी लाइफ का डेवलपमेंट किसी प्री एग्जिस्टिंग वन से होता है। किसी भी लाइफ की डेवलपमेंट किसी दूसरे प्री एग्जिस्टिव लाइफ से होता है। पहले से जो लाइफ है उसी से दूसरा लाइफ का डेवलपमेंट होता है, ये उन्होंने बताया। लेकिन एक चीज वो बता नहीं पाए कि पहले लाइफ की ओरिजिन कहां से हुई, पहले लाइफ की ओरिजिन कहां से हुई। तब आगे बढ़ते हैं। तीसरा थ्योरी दिया जाता है थ्योरी ऑफ पांसपर्मिया। पांसपर्मिया का मतलब क्या चीज है कि कॉस्मिक थ्योरी, अर्थात इनके द्वारा यह बताया गया कि किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी से, किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी से कुछ स्पोर्स जो है, कुछ स्पोर्स यूनिट्स ऑफ लाइफ कह सकते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स पर या अलग अलग सैटेलाइट्स पर या जो भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, इनके द्वारा कहा गया कि वहां पर ट्रांसफर हुआ है और तब वहां पर लाइफ की ओरिजिन हुई है, लाइफ की इवोल्यूशन हुआ है, यह कहा जाए, जो भी एक्सेप्टेबल नहीं रहा। इस थ्योरी को भी नेग्लेक्ट कर दिया गया। चौथा जो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन के अंतर्गत यह बताया गया कि लाइफ का ओरिजिन और डेवलपमेंट सुपर नेचुरल पावर के द्वारा, यानी कि गॉड के द्वारा किया गया है। इसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं है। सारी जो जीवन जो है हमारे आसपास में दिख रही है वह भगवान की देनी है, जो कि लास्ट में इसको भी नकार दिया गया। और फिफ्थ आपको मिल रहा है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, यह जो है थ्योरी, मतलब कहा गया है क्या चीज कि किसी भी लाइफ की ओरिजिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई है। लाइफ की ओरिजिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई है। और इस थ्योरी को प्रपोज्ड किसने किया था? AI ओपेरिन और JBS हाल्डेन ने किया था। AI ओपेरिन एंड JBS हाल्डेन ने इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया। इस थ्योरी को आगे सपोर्ट किया गया हैरोल्ड उरे और स्टैनले मिलर के द्वारा, और बताया गया कि लाइफ की ओरिजिन किसी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई है। अर्थात कहा यह जाए कि पहले ए बायोजिनेसिस हुआ है, उसके बाद बायोजिनेसिस टिल नाउ कंटिन्यू है, इस थ्योरी का मानना है। अब एक एक्सपेरिमेंट जो है इसको देखा जा सकता है, एनसीआर उरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने किया क्या चीज, उरे और मिलर ने क्या किया कि जो प्री एटमॉस्फेरिक कंडीशन था, प्री एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वह एक लैब में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्रिएट किया। एक फ्लास्क में उरे और मिलर एक्सपेरिमेंट में क्या था, इस बात पर अगर हम लोग देख लें तो बताया जाए कि इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, जो प्री एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो सपोज किया जाता था उसको उनमें शामिल किया। आप फिगर में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा सा फ्लास्क है, उसमें क्या चीज डाला गया है? अमोनिया, मीथेन, वाटर, हाइड्रोजन, और इसमें बहुत ज्यादा जो है टेम्परेचर जो है क्रिएट किया गया। दो हेवी इलेक्ट्रोड्स जो हैं आपको दिख रहे होंगे इसमें फिगर, और 800 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर यहां पर क्रिएट किया गया। 800 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर जो है क्रिएट किया गया। अर्थात इसको किस पर्पस के लिए, यानी कि ऐसा सोचा गया कि उस समय यह प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था,
रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ध्यान रखिएगा, और वोल्केनिक इरप्शंस हुए होंगे, वोल्केनिक स्टॉर्म्स आए, बहुत लाइटनिंग, थंडरिंग, बहुत सारी ऐसी नेचुरल जो है स्थिति पैदा हुए होंगे, और वही उनके सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसी तरह का सोर्स ऑफ एनर्जी को दो इलेक्ट्रोड्स को स्पार्क करा करके किया गया, यानी कि लाइटनिंग एंड थंडरिंग के जैसा, और उसके बाद उनको कंडेंस भी किया गया। आप देख पा रहे होंगे नीचे जो है कंडेंसर लगा हुआ, क्योंकि यह एक्टिविटी जो है स्पार्किंग का काम कहां होगा, एटमॉस्फेयर में होगा, और वह पानी नीचे आकर के ठंडा भी हुआ होगा। तो उस कंडीशन को उन्होंने क्रिएट किया, कंडेंसर भी लगाया, और तब उन्होंने, आप एक और फ्लास्क देख रहे होंगे जिसमें कि बॉइलिंग वाटर लेवल किया गया है, यानी कि पानी तो पूरे ब्रोच के रूप में आ रहा है, यानी कि माउंटेन सरफेस से, प्लेन सरफेस से बहते हुए आ रहा है, वो अभी भी गर्म है, उस पर में जमा हो रहा है, यानी कि समुद्र में, एक्वाटिक बॉडी में, और उसको जब एनालाइज किया गया तो पाया गया क्या चीज, अमीनो एसिड्स, ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारे लाइफ में पाए जाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट, उरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट जो है, ये थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। ऐसे और भी सारे एक्सपेरिमेंट जो है डेमोन्स्ट्रेट किए गए, जिसके सहारे ये बताया गया कि ऐसे ही पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण हुए हैं, न्यूक्लिक एसिड्स के निर्माण हुए हैं, न्यूक्लिक एसिड्स के निर्माण हुए हैं, सुगर बने हैं, नाइट्रोजनस बेसिस बने हैं, पिगमेंट्स और भी बने हुए हैं। तो ये इस तरह से ढेर सारे जो हैं केमिकल्स का इवोल्यूशन हुआ, ऐसे ढेर सारे केमिकल्स का इवोल्यूशन हुआ, मतलब ढेर सारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स बने। वो क्या बने, प्रोटीन बने, नाइट्रोजनस बेसिस बने, मैक्रोमॉलिक्यूल्स के रूप में प्रोटीन्स, नाइट्रोजनस बेसिस, पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, ऐसे कई तरह के सैकेराइड्स का निर्माण हुआ। और ये सारे मिल करके ऐसा सपोज किया जाता है कि एक पहला जो है नॉन सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन किए होंगे। एक नॉन सेलुलर लाइफ में माना गया है कि एक नॉन सेलुलर लाइफ, ध्यान दीजिएगा, नॉन सेलुलर लाइफ, इसमें माना गया कि पहला जो नॉन सेलुलर लाइफ हुआ होगा, उसमें आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स, ऐसा माना गया, और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहे, ऐसे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। तो आपको भी सपोज करना चाहिए कि ऐसे कौन होते हैं, ऐसा नॉन सेलुलर लाइफ कौन है, वायरस है। यानी पहले आरएनए वायरस आए, फिर डीएनए वायरस आए, उसके बाद क्या चीज आए लाइफ के रूप में, अगला इवोल्यूशन हुआ तो फिर प्रोकैरियोट्स आए, यानी कि बैक्टीरियास आए, उसके बाद यूकैरियोट्स आए। तो इस तरह से थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन सर्वमान्य रहा है। इसको एक और सपोर्ट मिला है, एक क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है कि मेटियोराइट्स कंटेंट्स जो है उनको स्टडी किया गया, तो ऐसे सारे एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स मिले हैं जो लाइफ के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। अर्थात ये सपोज किया जाता है कि ऐसी घटनाएं हुई होंगी केमिकल इवोल्यूशन में, और उसके बाद जो है, यानी पहले एबायोजेनेसिस हुआ और उसके बाद बायोजेनेसिस हुआ। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोगों का क्या हुआ, इवोल्यूशन